Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel PMB Tutorial. So in last session we have discussed chapter number 8 of 9th standard, that is quadrilateral, and in today's session we are going to start a new chapter, chapter number 9, that is area of parallelograms and triangles. Okay, so let's start it. So as the name of this chapter is areas of parallelogram and triangles. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स के एरियाज़ की ही बात करने वाले हैं, उन पर बेस्ड थ्योरम्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट वी विल रिकॉल सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज एरिया? एरिया, if we take this white board as a plane, ये white board क्या है? प्लेन है. ओके, और इस प्लेन पर अगर हम एक सिंपल क्लोज्ड कर्व लेते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर लेते हैं, तो ये फिगर इस प्लेन का कुछ रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है. ओके, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, simple closed figure occupying some region of this plane. So this region enclosed by this figure is called planar region. Planar region. Okay. Planar region is what? Planar region is the part of plane enclosed by a simple closed figure. अगर कोई फिगर क्लोज्ड है, ठीक है, कोई भी फिगर अगर क्लोज्ड है और वो प्लेन का कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लेनर रीजन. ओके, नाउ व्हाट इज दिस एरिया? इफ दिस इज प्लेनर रीजन, सो व्हाट इज दिस एरिया? एरिया इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ दिस प्लेनर रीजन. इस प्लेनर रीजन का जितना भी मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है, दैट इज एरिया. ओके, सो एरिया इज द मैग्नीट्यूड और वी कैन से मेजर ऑफ प्लेनर रीजन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. ओके, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर से जो प्लेनर रीजन, प्लेन का पार्ट एनक्लोज होता है, उसका मेजरमेंट. ओके, 6th-7th स्टैंडर्ड में जब हमने एरिया के बारे में स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर क्या था कि एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस और एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ पार्ट एनक्लोज बाय अ क्लोज्ड फिगर. ओके, इफ वी गो इन डिटेल, सो व्हाट इज दिस एनक्लोज फिगर? दिस इज द प्लेनर रीजन. Okay, planar region is a part of plane enclosed by any closed figure. Okay, and the measurement of this planar region is called its area. Okay, ये क्या है? इसका एरिया है. Okay, उसके बाद हमने प्रीवियसली और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से भी हम फैमिलियर हैं. प्रीवियस क्लासेस में हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं. Any two figures, if they are having same shape and same size, are called as congruent figures. कोई भी दो फिगर्स अगर उनका शेप सेम है, साइज भी सेम है, ठीक है, शेप के साथ साथ उनका मेजरमेंट, ठीक है, उनकी आउटर बाउंड्री हो सकती है, उसका अगर मेजरमेंट सेम है, तो फिगर्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर B. If suppose they both having same shape, यहाँ पर ये फिगर्स क्या हैं? रफ फिगर्स है.
अगर मैं ये कह रही हूँ दोनों का शेप क्या है, सेम है, और दोनों का साइज भी सेम है। साइज का मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैं दोनों, और दोनों में क्या है, 4 साइड्स है। तो इन करस्पॉन्डिंग मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, और इसके इन चारों साइड्स का अगर मेजरमेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजरमेंट सेम है, और इन एंगल्स का भी मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग सेम है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के, और ये वाला एंगल इस एंगल के, और ये वाला एंगल इस एंगल के। तो यहाँ पर मेजरमेंट फैक्टर क्या है, इनके एंगल्स और इनकी साइड्स की लेंथ। ठीक है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल मीन्स उनका साइज क्या है, सेम है। तो शेप के साथ साथ इन दोनों फिगर्स का साइज भी सेम है, इसलिए ये फिगर्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। ओके, एनी टू फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, यहाँ पर इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी की भी बात करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी को भी इंक्लूड करेंगे, इसलिए इन टर्म्स को रिकॉल करना ज़रूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइज सेम है, शेप सेम है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही फिगर इस प्लेन का प्लेनर रीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, इन दोनों फिगर से क्या है, प्लेनर रीजन आपका फॉर्म हो रहा है, और इस दोनों ही फिगर्स का प्लेनर रीजन क्या है, इक्वल है, मीन्स इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। ओके, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है मीन्स उनका साइज और शेप सेम है, तो वो एरिया भी सेम ऑक्यूपाई करेंगे, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स इस प्लेन का जितना भी रीजन दोनों फिगर्स ऑक्यूपाई करेंगे उनका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। बट अगर इसका कन्वर्स कहते हैं कि अगर दो फिगर्स हैं उनका एरियाज सेम है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। नाउ सी, दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ मेजरमेंट 9x4। ओके, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया कैलकुलेट करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 9 इंटू 4, सो 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट किस में होती है, स्क्वायर में होती है। ओके, एरिया की भी कुछ यूनिट होती है और यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में होगी। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है मीटर स्क्वायर, नहीं तो हेक्टेयर, एरिया को हम हेक्टेयर में भी मेजर करते हैं। एंड हियर एरिया साइड इंटू साइड मीन्स 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों फिगर्स के एरिया क्या है, सेम है, लेकिन क्या ये दोनों फिगर्स का शेप और साइज सेम है, मीन्स क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और इस फिगर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ कंक्लूड होती है कि अगर दो फिगर्स के एरिया सेम हैं, दो फिगर के एरिया सेम हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फिगर्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, इफ एनी टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, दो फिगर्स के अगर एरिया सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिगर्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया मस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। बट इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इफ एनी टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी congruent, but they are if congruent, so they must have equal areas. Okay, if suppose this is a figure, closed figure,
Okay, this is a closed figure and its name is suppose T. Okay, ये क्या है, एक प्लेनर रीजन है, ठीक है, प्लेनर रीजन है जिसका नेम क्या है T. ओके, अगर इसके मैं पार्ट्स कर दूँ, ठीक है, इसके पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये प्लेनर रीजन 2 फिगर्स में डिवाइड हो गया. ओके, ये प्लेनर रीजन 2 फिगर्स में, पहले क्या था, सिंपल क्लोज फिगर था, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय मेकिंग दिस सेपरेशन. ओके, तो अब ये 2 फिगर्स क्या हैं आपके, स्टिल प्लेनर रीजन है, क्योंकि क्या है ये क्लोज फिगर है, ठीक है, प्लेन का कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही अब क्या अपने में प्लेनर रीजन है. ठीक है, सपोज मैंने इसको नेम दे दिया A एंड दिस इज B. ठीक है, ये अब एक प्लेनर डिफरेंट प्लेनर रीजन क्लोज फिगर हो गया. यहाँ पर भी ये क्या है, क्लोज फिगर है, मीन्स एरिया यहाँ पर क्लोज फिगर T का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक A में और B में, और दोनों ही फिगर्स कैसे हैं, नॉन ओवरलैपिंग. ओके, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं है इनका एरिया कि ये एरिया है और ये एरिया. तो ये देखिए ये पार्ट क्या है, दोनों ही फिगर्स में कॉमन है, मीन्स ओवरलैप कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये नॉन ओवरलैप है. तो जब भी इस तरीके से फिगर्स होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ दिस फिगर T, ये T का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B. ओके, पहले ये सिंपल क्लोज फिगर T था, ठीक है, प्लेन का कुछ रीजन ऑक्यूपाई कर रहा था, मीन्स उसका कुछ एरिया था. सो एरिया ऑफ T व्हेन इट डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स विच आर नॉट ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दोनों ही क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस फिगर T का एरिया किसके, दोनों पार्ट्स के एरिया के सम के इक्वल होगा. ओके, एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B. ओके, इस एरिया को हम शॉर्ट में AR से भी डिनोट करते हैं. सो एरिया ऑफ दिस फिगर T वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, अभी आगे इस चैप्टर में हम फुल सेंटेंस एरिया ऑफ T और एरिया ऑफ पर्टिकुलर फिगर नहीं लिखने वाले, हम सिंपली क्या लिखेंगे, AR फॉर एरिया, एंड जिस भी फिगर का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, सो एरिया ऑफ T इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B. So if a planar region formed by a closed figure T is made up of 2 planar regions which are not overlapping, formed by 2 figures A and B, then their area means area of T is equals to area of A plus area of B. Okay, अगर कोई भी क्लोज फिगर 2 फिगर्स से फॉर्म हो रहा है जो कि क्या एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इस होल क्लोज फिगर का एरिया किसके इक्वल होगा, इन दोनों एरिया के सम के इक्वल. ओके, नेक्स्ट इज फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. क्या मतलब है इसका, सपोज देयर आर 2 फिगर्स हैविंग वन कॉमन साइड. लेट्स सी, suppose these are the 2 figures, one is triangle ABP and second one is a parallelogram ABCD. okay, इन दोनों ही ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की एक साइड क्या है, कॉमन है, मीन्स ये साइड ट्राइंगल की भी साइड है और ये साइड पैरेललोग्राम की भी है. ओके, तो एक साइड जो शेयर हो रही है मीन्स कॉमन है दोनों ही फिगर्स के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिगर्स ऑन द सेम बेस. ओके, इफ एनी 2 फिगर्स हैविंग
one common side, they will be called as figures on the same base. ओके उन फिगर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो फिगर्स क्या हैं, सेम बेस पर है. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर तो एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का लिया है. यहाँ पर कोई भी दो ट्राइंगल्स हो सकते हैं, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, कोई भी दो पॉलीगन्स हो सकते हैं, बट अगर उनकी एक साइड कॉमन है सो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिगर्स ऑन द सेम बेस. ओके, तो इस लाइन का मीनिंग क्लियर है कि फिगर्स ऑन द सेम बेस मीन्स दे आर हैविंग वन कॉमन साइड. ओके, उनकी एक साइड क्या होगी, दोनों ही फिगर्स में कॉमन होगी. ठीक है, दोनों फिगर्स की ही वो साइड होगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन बेस. ओके, यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल हैं PQRS एंड PLMS, बट दोनों ही क्वाड्रिलेटरल की एक साइड क्या है, शेयर हो रही, मीन्स कॉमन है. PS PQRS क्वाड्रिलेटरल की भी साइड है और PS PLMS की भी साइड है, मीन्स इन दोनों फिगर के लिए ये साइड क्या है, कॉमन है. सो दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस, दैट इज PS. ये दोनों फिगर्स क्या है, सेम बेस पर है और बेस यहाँ पर कॉमन बेस, सेम बेस क्या है, PS. ओके, सो if two figures have one common side, they are on the same base. Okay, अगर दो फिगर्स की एक साइड कॉमन है तो उनको हम क्या कहेंगे, फिगर्स ऑन द सेम बेस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल. इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पर यही एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि सेम बेस पर तो है बट बिटवीन सेम पैरेलल्स, अगर दो फिगर्स दो पैरेलल्स के बीच में है, ठीक है, दो पैरेलल्स के बीच में है और उनमें से उनका बेस एक पैरेलल लाइन पर होना चाहिए. मीन्स अगर एक ये लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन पर इन दोनों फिगर्स के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वो लाई करने चाहिए. ठीक है, अगर सपोज मैं इसी को एक्सटेंड कर रही हूँ इस तरीके से, अब देखिए ट्राइंगल APB एंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस, दैट इज AB, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स. सेम पैरेलल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों ही फिगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में है. मीन्स ये जो बेस है कॉमन, ठीक है, कॉमन जो बेस है, सेम बेस है, वो एक पैरेलल लाइन हो गया. ठीक है, दोनों ही फिगर का जो कॉमन बेस है वो एक पैरेलल लाइन पर है. अब इन दोनों फिगर्स के इस कॉमन बेस, सेम बेस की जो ऑपोजिट वर्टेक्सेस हैं, मीन्स इस ट्राइंगल का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये P, और इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के ऑपोजिट वर्टिसेस क्या है, C एंड D. अब ये जो ऑपोजिट वर्टिसेस है वो क्या है, दूसरे पैरेलल पर लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर CP इज पैरेलल टू AB और वी कैन से AB इज पैरेलल टू CP. ठीक है, ये दो हो गए, आपका एक पैरेलल क्या हो गया, AB हो गया, सेम बेस. ठीक है, दूसरा पैरेलल क्या हो गया, CP हो गया. तो ये तो दो पैरेलल लाइंस हो गई. अब इन पैरेलल लाइंस पर इनका क्या बेस तो ऑलरेडी पैरेलल है. ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, आपकी दोनों पैरेलल में से एक पैरेलल लाइन होना चाहिए. सो दैट इज हियर. बट CP यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो CP पैरेलल लाइन है तो जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं, मींस इस साइड के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं दोनों फिगर के, वो सेकंड पैरेलल पर लाई करने चाहिए. तो देखिए D और C CP पर लाई कर रहे हैं और P भी CP पर लाई कर रहा है. सो दीज आर द टू फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ओके, बिटवीन द same parallels. So any two figures
which are on the same base and between the same parallels means they will have a common side, that is one parallel, okay, and the vertices opposite to the common base will lie on the line that is parallel to the common side. अगर दो फिगर्स सेम बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो कॉमन साइड है दैट विल बी द वन पैरेलल लाइन एंड उस साइड के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं वो सेकंड लाइन पर लाई करेंगे जो कि क्या कॉमन बेस के पैरेलल होगी. ओके, सो टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इफ दे हैव अ कॉमन बेस. यहाँ पर कॉमन बेस क्या है? ए बी है. कॉमन साइड जो इन दोनों ही फिगर्स के लिए वो क्या है? ए बी है. ठीक है, एंड द वर्टिसेस और वर्टेक्स ऑपोजिट टू द कॉमन बेस. कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं इन दोनों ही फिगर्स के, मीन्स ट्राइंगल ए बी पी में ए बी के ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? पी. और पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी के ऑपोजिट वर्टिसेस क्या है? सी एंड डी. ओके, सो ऑपोजिट टू कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर मीन्स दोनों ही फिगर के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं इस कॉमन साइड के लाई ऑन अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द बेस. उस लाइन पर लाई करेंगे जो कि क्या इस कॉमन बेस के पैरेलल है. ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि इफ एनी टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल मीन्स दे विल हैव अ कॉमन साइड, ओके, एंड द वर्टिसेस opposite to this common sides will lie on a line that is parallel to the base. ओके, तो यहाँ पर CP लाइन क्या है? AB के पैरेलल है और कॉमन साइड क्या होगी? AB. तो मीन्स ये बेस हो गया कॉमन बेस. ओके, और इन कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं मीन्स P, C एंड D दोनों ही फिगर्स के क्या इस CP लाइन पर लाई कर रहे हैं. ओके, तो ये फिगर्स आपके कैसे हैं? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन करा देते हैं तो अब देखिए यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड पी एल एंड एस आर ऑन द सेम बेस दैट इज पी एस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स मीन्स यहाँ पर पी एस जो कॉमन साइड है उसके पैरेलल लाइन क्या है? क्यू एम. क्योंकि इस कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं दोनों ही फिगर से इस लाइन पर लाई कर रहे हैं और ये लाइन क्या है? पी एस के पैरेलल है. ओके, सो दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ओके, सेम बेस क्या है यहाँ पर? कॉमन बेस पी एस है. ठीक है, और पैरेलल्स क्या है? मीन्स पी एस एक पैरेलल हो गया, इसकी ऑपोजिट पैरेलल क्या है? क्यू एम, जिस पर इस कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं दोनों ही फिगर्स में वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं क्यू एम पर. तो यहाँ पर पैरेलल्स क्या हो गए? पी एस एंड क्यू एम, और कॉमन बेस क्या हो गया? पी एस हो गया. इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन बेस क्या हो गया? ए बी, और पैरेलल्स क्या हो गए? ए बी एंड सी पी. ओके, सो इफ दिस इज अ ट्राइंगल ए बी पी एंड अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैविंग कॉमन बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी पी. ओके, तो इनके लिए कॉमन बेस क्या होगा? ए बी होगा. ओके, और पैरेलल्स क्या होंगे? पैरेलल्स आपके होंगे ए बी एंड सी पी. ठीक है, ए बी एंड सी पी. ए बी क्या हो गया? कॉमन बेस हो गया, और सी पी क्या है? इस कॉमन बेस की पैरेलल लाइन है जिस पर इस साइड के ऑपोजिट वर्टिसेस लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए पैरेलल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो सेम पैरेलल्स क्या है? ए बी एंड सी पी है. अगर हम इस फिगर की
बात करते हैं तो यहाँ पर दो पैरेललोग्राम है PQRS एंड PLMS विथ सेम बेस। सो कॉमन बेस इन दो फिगर्स के लिए क्या हो जाएगा, PS, ओके, एंड सेम पैरेलल्स क्या होंगे, तो PS आपकी कॉमन बेस है, इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है QM है। सो पैरेलल्स, एक तो PS हो गया आपका, ठीक है, एंड इसके पैरेलल लाइन क्या है QM, ठीक है। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम लाई कर रहे हैं। कॉमन बेस PS हो गया और इस कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं दोनों ही पैरेललोग्राम के, मींस PQR एंड LM, these four are lies on the same line QM that is parallel to PS, इसलिए पैरेलल्स क्या हो जाएंगे PS and QM। So that is all about today's session in which we have discussed about the area and the figures which are on the same base and between the same parallels. Okay, if you have any query, doubt related to today's session can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 9.1 that is totally based on this concept. Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.